आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। बेसिकली जब कस्टमर्स आपके ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते और वो एज इट इज शिपिंग वेयरहाउस से सेलर के पास वापस पहुंच जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट हेडेक ऑफ एवरी इंडियन ई कॉमर्स सेलर बिकॉज इट इज अ मेजर फैक्टर जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। लेट मी शो यू लाइक ये एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट है जिसकी डिलीवरी मैंने 30% एज्यूम की है। अब इस डिलीवरी पे इसका ब्रेक इवन प्रॉफिट बनता है 158 रुपीज। जैसे ही इसके डिलीवरी परसेंट मैं 50 करता हूँ, as soon as it hits 50%, the break even profit goes up to 313 rupees, which is around double। और ये सब कुछ आरटीओ के कम होने से और डिलीवरी इंक्रीज होने की वजह से हुआ। Many of the Indian startups and e-commerce business fail in their initial stage just because of this reason कि वो आरटीओ को मैनेज नहीं कर पाते। हाय गाइस, मेरा नाम मोहित है। मैं एक फुल टाइम ड्रॉप शिपर और कंटेंट क्रिएटर हूँ और पिछले 1.5 साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ where I have done 60,000 plus orders through which I have fulfilled a lot of my dreams like moving to a new house, traveling, leaving my job, creating content full time, and in this video I am gonna break RTO in a very deep way जहां अगर आप इसे समझ गए तो आपकी profitability 5x ऐसे ही बढ़ जाएगी। So let's start. I'll break this topic into 5 parts. First one is 4 inevitable RTO factors. Second one is your profitable numbers. Third one is your cost per purchase. Fourth one is customer quality and behavior. फिफ्थ वन इज एक्शंस एंड व्हाट यू कैन एग्जैक्टली कंट्रोल। वीडियो को एंड तक देखना। पार्ट 5 में अच्छे से समझाया कि कैसे इन सारी चीजों को आप टैकल कर सकते हैं। पार्ट 1, 4 इनएविटेबल आरटीओ रीजन। पहला होता है फोमो ऑर्डरिंग। कस्टमर ने आपकी एड देखी, उन्हें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया तो उन्होंने इंपल्सिवली उस प्रोडक्ट को जाके बाई कर लिया। बट जैसे ही फिर वो प्रोडक्ट को जाके दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कंपेयर करते हैं तो उन्हें वो प्रोडक्ट आपसे कंपैरेटिवली सस्ता मिलता वहां पे। सो दे डोंट टेक द ऑर्डर्स एट देयर डोरस्टेप। सेकंड वन इज डिलीवरी बॉय। ये मेजर चंक ऑफ आरटीओ लाके देता है। मोस्टली टीयर 3 सिटीज के अंदर होता है। जब डिलीवरी बॉय देखते हैं ये पार्सल किसी छोटे ब्रांड का है या किसी थर्ड पार्टी कंपनी का है तो वो खुद ही कस्टमर्स को फोन करके बोल देते हैं कि सर ये पैकेज आप मत लेना, इसके अंदर ट्रस्टेड प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट आप पे कम हो जाता है और वो उस पार्सल को रिसीव ही नहीं करता। थर्ड इज कंपटीशन रिटारगेटिंग। कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट देखा, उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया। अब मेटा का एल्गोरिदम लर्न कर चुका कि वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो आपके कंपटीटर्स के भी ऐड जाके आपके कस्टमर्स को दिखाएगा। अब कस्टमर जाके कंपेयर करता है कि उन्हें सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है और वो उस चक्कर में मल्टीपल वेबसाइट से ऑर्डर कर देता है और जिस भी वेबसाइट का ऑर्डर उसे सबसे पहले मिलता है वो उसे रिसीव कर लेता है एंड बाकी के आरटीओस कर देता है। पार्ट 2, योर प्रॉफिटेबल नंबर। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो प्रोडक्ट कॉस्ट 200 है और आप उसे 500 रुपए पे सेल कर रहे हो। आपको शिपिंग चार्जेस पड़े 70 रुपए, एड कॉस्ट आपका पड़ा 150 रुपया, तो टोटल कॉस्ट आपका हुआ 420 रुपया पर ऑर्डर। अब मान लो आपने इसके 1000 ऑर्डर शिप किए तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ गया 4,20,000 रुपए इस ट्रांजेक्शन में। अब अगर आपको इस प्रोडक्ट पे 50% डिलीवरी आती है तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना बना, 500 into 500 is equal to 2,50,000। दैट मींस अ नेट लॉस ऑफ 1,70,000 रुपीज। अब इसी प्रोडक्ट को आप 1,000 रुपीज में अगर बेचोगे तो आपको 50% डिलीवरी पे मिलेगा। 1,000 into 500 is equal to 5 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू, मतलब 80,000 रुपीज का प्रॉफिट। नाउ डिड यू सी द कंपैरिजन? गेम सिर्फ दो चीजों का है, सेलिंग प्राइस और आपका डिलीवरी परसेंट। सेलिंग प्राइस इधर उधर होती है तो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है, डिलीवरी परसेंट भी इधर उधर होती है तो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है। अगर डिलीवरी 45% हुई तो आपका रेवेन्यू 4.5 लाख का होता है और अगर 40% हुई तो आपका बिजनेस ही पूरा लॉस में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने नंबर्स को अच्छे से समझो, किस डिलीवरी परसेंट पे, किस प्राइस पॉइंट पे आप सेल करने से प्रॉफिटेबल हो पाओगे, क्योंकि रियल प्रॉफिट तब होता है जब आप मैथ्स को समझ के काम करते हो, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के नहीं। पार्ट 3, सीपीपी वर्सेस डिलीवरी परसेंट। यहाँ एक पैटर्न को समझो। सीओडी मार्केट में हमेशा आपका कॉस्ट पर परचेज और डिलीवरी परसेंट ऑपोजिट वर्क करेंगे। मान लो किसी प्रोडक्ट में आपको बहुत लो कॉस्ट पर परचेज आ रही है तो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी परसेंट भी बहुत ज्यादा खराब होगी क्योंकि वो एक मास एपील प्रोडक्ट हो तो सारी टाइप की ऑडियंस उसे परचेज करती है और इन टाइप के प्रोडक्ट्स को स्केल करना भी बहुत इजी होता है। दूसरी साइड में होते हैं नीश ऑडियंस। अब इस टाइप के प्रोडक्ट पे आपको सीपीपी हाई आएगी, आपको लो ऑर्डर्स आएंगे, आपके लिए स्केलेबिलिटी टफ होगी बट डिलीवरी परसेंट बहुत अच्छी मिलेगी आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक टाइम में दिन के 400 ऑर्डर्स कर रहा था बट उस प्रोडक्ट पे डिलीवरी सिर्फ 35% थी, फिर भी मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था उसके ऊपर। और उसी टाइम पे एक प्रोडक्ट के मैं 30 ऑर्डर्स पर डे कर रहा था बट उसकी डिलीवरी 70% के आसपास थी, स्टिल मैं कैक को मेंटेन नहीं कर पा रहा था और लॉस में जा रहा था और सीपीपी के अंदर ही मेरा पूरा मार्जिन गायब हो गया था। तो सिंपल है, बिफोर लॉन्चिंग हर प्रोडक्ट्स को इन दो कैटेगरीज में डालो और अपना ब्रेक इवन सीपीपी कैलकुलेट करके चलो। अगर कोई प्रोडक्ट आपको 35% डिलीवरी पे भी प्रॉफिट दे रहा है देन कंटिन्यू रनिंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज ड्रॉप शिपिंग के अंदर एंड गेम तो यही होता है कि आपको कैपिटल बिल्ड करना और मार्केट को समझना। पार्ट 4, ऑडियंस क्वालिटी एंड बिहेवियर। ऑडियंस क्वालिटी भी आपके आरटीओ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहली होती है लो क्वालिटी ऑडियंस, दूसरी होती है सीरियस ऑडियंस और तीसरी होती है मिक्स ऑडियंस।
लो क्वालिटी ऑडियंस, मान लो आपने स्कूल गोइंग टीनेजर्स को कोई एड दिखाया जस्ट लाइक एयरपॉड। अब उस टाइप के कंज्यूमर्स के पास कोई डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता एंड दे आर नॉट सीरियस फॉर देयर ऑर्डर्स। तो वो जब ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जिस टाइम पे प्रोडक्ट उनके पास डिलीवर होने जाता है, तो वहां आरटीओ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज उस टाइम उनका मूड फ्लक्चुएट हो सकता है या उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो उसे डोर स्टेप से ही रिटर्न कर देते हैं। सेकंड होते हैं सीरियस ऑडियंस। मान लो कार ओनर्स, अगर आप कोई कार से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो जैसे रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार, तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा वो बहुत सीरियस ऑडियंस होगी और उन्हें रियल में नीड होगी उस प्रोडक्ट की। तो जैसे ही प्रोडक्ट उनके डोर स्टेप पे पहुंचेगा तो वहां चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उसकी डिलीवरी को ले ले। अब तीसरी कैटेगरी में होते हैं मिक्स ऑडियंस, जहां दोनों टाइप की कैटेगरी आ जाती है। जैसे एक मिनी कूलर फैन बीच में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, तो इसमें दोनों टाइप के कैटेगरी के ऑडियंस आ जाते हैं, कुछ सीरियस भी होते हैं, कुछ अनसीरियस भी होते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में डिलीवरी परसेंट आपको कुछ मीडियोकर मिलती है, लाइक 40, 45, 50% के आसपास। तो अब ये तीन टाइप के ऑडियंस ही आपके आरटीओ को या तो बहुत लो गिरा देते हैं या तो एकदम स्काई रॉकेट हाई कर देते हैं। और इस चीज को आप चाहे कितनी भी कॉलिंग कर लो, ब्रांडेड पैकेजिंग कर, कोई भी एक्शन कर लो, ऑडियंस बिहेवियर को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये चीज हमेशा डिपेंड करेगी आपके प्रोडक्ट और मार्केट नॉलेज के ऊपर। पार्ट 5 एक्शन स्टेप, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू। पहला है प्रोडक्ट सिलेक्शन। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या इनसिक्योरिटी को हिट कर रहा है, क्योंकि उस टाइप के प्रोडक्ट्स के डिलीवरी परसेंटेज के चांसेस हाई होते हैं। अगर आप कोई टाइम पास या लग्जरी प्रोडक्ट बेचोगे तो एज अ न्यू ब्रांड लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग बस इंपल्सिव बाइंग करेंगे एंड डोर स्टेप पे आरटीओ करने वाले। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना पास्ट विनर पोस्चर करेक्टर बेल्ट। अब वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लोगों की स्लाउचिंग में हेल्प कर रहा था। तो स्लाउचिंग एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होता है। अगर वो प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर कर रहा है तो डेफिनेटली वो 100% चांस है कि उस प्रोडक्ट की डिलीवरी लेगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो ना, तो हमेशा अपने ऑर्डर्स के एड्रेस क्वालिटी को चेक करना। अगर आपको बहुत शॉर्ट और वेग एड्रेस आ रहे हैं, जैसे पानी टंकी के पास, मंदिर के पास, या बहुत छोटे छोटे एड्रेस आ रहे हैं, हाउस नंबर नहीं है, तो समझ जाओ बहुत लो क्वालिटी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट, और इसमें आपको आरटीओ ज्यादा आने के चांसेस है। स्टेप 3, कस्टमर कॉलिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारे ऑर्डर्स पे कॉल करना है, लेकिन जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो ना, शुरू के आप उसके 50 ऑर्डर्स को कॉल करो एंड देन देखो कि उसमें कितने ऑर्डर्स ओवर द कॉल कैंसिल हो रहे हैं। अगर 20% ऑर्डर्स आपके ओवर द कॉल कैंसिल हो गए या कस्टमर क्लियर नहीं है अपने ऑर्डर के बारे में, देन समझ लो आपको आरटीओ बहुत ज्यादा आने वाला है इस प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर मान लो आपको सिर्फ 5% या 3% की कैंसिलेशन मिली है फॉर सम वैलिड रीजंस, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी डिलीवरी परसेंट मिलने वाली है। फोर्थ इज सीपीपी और स्केलिंग पैटर्न। आप हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करो तो सीपीपी पे ध्यान देना। अगर आपको कॉस्ट पर परचेज बहुत लो आ रही है, वो इजीली स्केल हो पा रहा है, दैट मींस बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस प्रोडक्ट पे आपको आरटीओ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो आप डे वन से उसे स्केल मत करने लग जाना, आप वेट करना कि आपको एक्यूरेट एक डिलीवरी परसेंट मिले। अगर उस डेटा के बेसिस पे आपको लगता है वो प्रोडक्ट स्केलेबल है, डेफिनेटली स्केल करना, वरना मूव ऑन कर जाना उस प्रोडक्ट से। बाकी दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा देन डेफिनेटली आप सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके एंड आपने काफी जगह लॉसेस भी फेस करे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल नाउ। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और कमेंट पे लिख दो नेक्स्ट टॉपिक में किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बाकी मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। और हाँ, याद रखना, इंडियन सीओडी मार्केट में गेम सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं है, कस्टमर क्वालिटी और ऑडियंस का भी है। तो आरटीओ से डरना नहीं है, उसे समझना और उसे डील करना सीखना है।